सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको 2 बटन का सिंगल ब्रेस्ट कोट काट के बताऊंगा, जिसकी छाती 44 है और पेट 46। ये मेजरमेंट हमें कमेंट बॉक्स में किसी ने भेजा है, तो इस साइज़ का आपको कोट काट के बताऊंगा। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना। ये 3 पार्ट में मैं काटूंगा, तीनों पार्ट आपको ध्यान से देखने हैं। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, कोट की कटिंग शुरू करते हैं। ये मेजरमेंट मुझे किसी ने कमेंट करके भेजा है, उन्होंने इसी मेजरमेंट का कोट भी बनाना है। तो ये लंबाई है इसकी 30, छाती 44, पेट 46, तीरा 18.5 और बाजू उन्होंने 25 लिखी थी, लेकिन इसकी बाजू 24.5 हो सकती है। 25 मुझे आधा इंच ज़्यादा लंबी लग रही है, इसलिए मैं 24.5 काट रहा हूँ। तो ये एक हम सबसे पहले यहाँ से 1 इंच ऊपर या 1.25 इंच ऊपर हम ये सीधा निशान लगाएंगे, और ये आधा इंच का हम यहाँ निशान लगाएंगे। ये आधा इंच सीधा, और ये यहाँ हमने 1.25 इंच की ऊपर हमने ये मार्जिन रखना है। अब इसकी लंबाई है 30 इंच। आप ऐसे फीता रखिए, ऐसे और ऐसे, ये 30 इंच पे पूरी लंबाई रखिए आप। ये ऊपर से दबने के, कंधी से दबने के बाद 29.5 रह जाएगी बैक, और सामना 30.5, यानी बैक से सामना 1 इंच ज़्यादा कटेगा, 30 की जगह 31 कटेगा, और वो दोनों तरफ से दब के इससे बैक से आधा इंच ज़्यादा सामना रह जाएगा। तो ये 30 इंच ये लंबाई होगी। अब हमने इसका आर्मोल कितना रखना है, मुड्ढा कितना रखना है। अब मुड्ढा 11 चौक 44 छाती है, तो 11 इंच इसका 1/4 हो गया। हमने 1/4 पूरा रखना है। पूरा इसलिए रखना है क्योंकि इसमें पैड लगेंगे। तो ये 11 इंच हमने ये मुड्ढा रख लिया, और 1.5 इंच हमने क्रॉस बैक का निशान लगाना है। इससे ऊपर 11, ये इससे ऊपर हमने 1.5 इंच पे ये हमारा क्रॉस बैक का निशान आ गया। अब पेट का निशान देखिए, अब ऐसे ही रख के ना सारे निशान आप लगा सकते हैं। अब पेट का निशान हमने लगाना है। पेट का निशान इसका लंबाई का हाफ कितना हुआ, 15 इंच। देखिए, आप 15 इंच से आपको नीचे जाना है। जैसे 44 छाती और 44 ही पेट हो, तो आप 2.25 इंच नीचे जा सकते हैं, 2.5 इंच नीचे जा सकते हैं। अगर आपकी छाती से पेट ज़्यादा है तो आप 3 इंच भी नीचे जा सकते हैं। ये 15 और 3 18, ये हमारा नाभि का निशान आ गया। अब ये सारे निशान हम लगा लेते हैं। अब मैं दोबारा फिर बता देता हूँ, जिन्होंने मेजरमेंट भेजा है वो ध्यान से देख लीजिए। ये लंबाई हमने पूरी 30 इंच रखी है, इसका सेंटर 15 हो गया, और 3 इंच नीचे जाके हमने पेट का निशान लगाया, नाभि का निशान लगाया, और आर्मोल इसका पूरा हमने 11 इंच रखा है, और 1.5 इंच ऊपर हमने क्रॉस बैक का निशान, जहाँ हमारी बैक सामने में जुड़ेगी, वो पॉइंट हमारा 1.5 इंच, इससे 1.5 इंच ऊपर आएगा। अब मैं ये निशान पहले लगा देता हूँ, उसके बाद यहाँ का टीक का हिसाब बताऊँगा। ये इसका दबाव हो गया। अब उन्होंने ये नहीं लिख के भेजा कि गला कितना है, और ना भी चाक भी नहीं बताया कि साइड चाक है या बैक चाक है। तो मैं साइड चाक ही काट रहा हूँ, इसलिए मैंने ये आधा इंच यहाँ से लिया है। बैक चाक होता तो यहाँ से मैं ज़्यादा लेता, तो मैं साइड चाक काट रहा हूँ। अब ये गला उन्होंने नहीं लिखा, तो हम गला अपनी तरफ से लिख लेते हैं। इसका गला 44 छाती 46 पेट है, तो 17 इंच इसका गला होना चाहिए। अब 17 के हिसाब से हम यहाँ बैक की टीक बनाएंगे। अब ये देखिए, तीरा हो गया इसका 18.5 रेख
19.5, 1 इंच दोनों तरफ दबाव जाएगा, 19.5 हो जाएगा। तो ये 9.25, ये 9.25 ये हमारा तिरे का निशान हो गया। और गला हमारा 17 है, तो इसका 5वां हिस्सा आप करेंगे, 5 तिये 15, 3.25 1 सूत के करीब आएगा। ये 3.25 1 सूत, ये हमारा टीक का निशान आ गया। अब इसको 1 इंच ऊपर ले लेंगे हम, ये 1 इंच हम ये 1 इंच ऊपर लेंगे, ये हमारी टीक होगी। अब हमने इसको डाउन कितना करना है, देखिए बैक को हमने कितना डाउन करना है। ये हमारी जो 1 इंच की टीक होगी और इसके नीचे हम 1 इंच और, ये 1 इंच की टीक 1 इंच और हम यहाँ 1.25 इंच भी हम डाउन कर सकते हैं, क्योंकि पेट छाती से ज़्यादा है तो हम 1.25 करेंगे। अगर कम होता तो हम यहाँ 1 इंच वो करते। तो ये क्योंकि पेट ज़्यादा होने के बाद थोड़ा सा शोल्डर डाउन हो जाता है, तो ये 1.25 इंच यानी 2.25 इंच ये आपका डाउन आ गया। टीक से ये जो टीक का 1 इंच का निशान है, यहाँ से हमने डाउन करना है, तो ये डाउन का भी निशान आप लगा लीजिए सीधा, ये डाउन का निशान आ गया हमारा। अब यहाँ से हमने तीरा देखना है 19.5 यानी 9.25 तीरा, ये 9.25 ये हमारा तीरा हो गया। यहाँ से 9.25 है। क्रॉस बैक हमने ऊपर वाले निशान पे, ये हमारा क्रॉस बैक का निशान है, यहाँ से हमने अगर हमारा तीरा 9.25 है यहाँ से, तो यह 1 इंच कम हम यहाँ लेंगे 9.25, ये हमारी क्रॉस बैक आ गई। और इसको हम इस क्रॉस बैक को, ये जो कम शेप वाली पट्टी है, इससे हमने इस पे ये निशान लगाना है। हम ज़्यादा शेप पट्टी वाली से भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये छाती 44 और पेट 40 होता तो हम ये ज़्यादा शेप वाली पट्टी यहाँ हम यूज़ करते, लेकिन पेट ज़्यादा है इसलिए हमने ये कम शेप वाली पट्टी इस्तेमाल की है। और ज़्यादा शेप वाली पट्टी फ्रंट में हमारी इस्तेमाल ज़रूर होगी। अब ये हमने कम शेप वाली से ही इस साइड से ये हमने ये मिला दी। बैक इस साइड से कटती है और सामना इस साइड से कटता है। ऊपर का जो कंधी का होता है वो सामने का ये साइड है, बैक की ये साइड है। अब यहाँ से हमने आधा इंच दबाव ले लिया, ये आधा इंच का दबाव हो गया। ये दबाव हमारा नीचे तक चलेगा। अब छाती, अब पेट है इसका 46, अब हमने पेट का निशान लगाना पहले, उसके बाद हिप का। उन्होंने हिप भी नहीं लिखा, लेकिन छाती से ज़्यादा पेट है तो हिप लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा पेट का निशान आएगा वही हमारा हिप का भी निशान आएगा। अब ये हमने आधा इंच लिया है। अब यहाँ से हम करीब 1.25 इंच लेंगे, यहाँ से भी 1.25 इंच लेंगे। अब ये देख लीजिए कितना है, ये 1.5 से 1 सूत ज़्यादा, यहाँ से ये 1.5 से 1 सूत ज़्यादा। ये हमारी बैक की शेप आएगी। यहाँ तक हमने ये बिल्कुल सीधी लगानी है। और ज़्यादा शेप की पट्टी से, ये देखिए बैक का ये निशान ज़्यादा शेप की पट्टी से लगेगा, कम शेप की इससे नहीं लगेगा। इससे ज़्यादा शेप की जो पट्टी है इससे लगेगा। और इस निशान पे हमने इसको मिलाना है, जो हमारा क्रॉस बैक का निशान है। ये नीचे वाला निशान नहीं, आर्म होल का निशान नहीं, हमने इस पे मिलाना है, ऊपर वाले निशान पे। तो ये अब ये हम ये देखेंगे कि ये हमारा निशान, हमारी शेप पट्टी हमें कहाँ निशान देती है। ये निशान आ गया। यहाँ से आप हल्का सा ये राउंड करेंगे और ये जो कम शेप वाली पट्टी है इसको हम ऊपर से हल्का सा राउंड करेंगे। ज़्यादा राउंड नहीं करेंगे, हल्का सा राउंड करेंगे। ये करीब 1.5 सूत का राउंड हमें यहाँ पे करना है। यहाँ से इतनी जगह से ही हमने ये ऊपर करना है। ये जो हमारा 1.5 सूत कम हो गया वो हम 1.5 सूत यहाँ बढ़ा लेंगे। इस हाले में अब जैसे यहाँ हमने कम किया है तो ये आप बढ़ा लीजिए।
ये आप बढ़ा लीजिए और ये आपका इधर से ये बढ़ जाएगा। अब 46 पेट है, तो 46 पेट का छठा हिस्सा 1/6, छठा हिस्सा कितना हो गया? करीब 7.5, एक सूत ज़्यादा, 7.5 से एक सूत ज़्यादा। यहाँ से आप ये नापिए, आप 7.25 ही ले लीजिए। छठा हिस्सा करेंगे, ये करीब 7.25 ही आएगा, 8 6 48, 7.25 आएगा। तो ये 7.25 आपने इस निशान से, जो आपका सेफ का निशान है, इससे आपने ये 7.25 ले लिया। पेट का छठा हिस्सा, छठा भाग आपने ये ले लिया। इतना ही आप सेम आप इसमें बैक में लीजिए। ये टोटल देख लीजिए कितना है। ये टोटल है हमारा 9.5 से एक सूत कम, ये 9.5 से एक सूत कम। ये आपका हिप का भी निशान यही होगा और पेट का भी निशान होगा, क्योंकि छाती से पेट ज़्यादा है। अब ये कम शेप की पट्टी, ये कम शेप की पट्टी है, ये आपने निशान लगाया और इस दूसरे निशान को आप ऐसे शेप पट्टी पलट के ये आप सीधा निशान लगा देंगे। ये आपका ये बैक की शेप होगी। और अब आपने चाक कितना रखा है, देखिए चाक आप 7.5 एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है, 7 भी रखते हैं लोग, लेकिन आप 7.5 7.25 8 भी रख लेते हैं लोग। तो वो अपने अपनी काम की बात है, जो जैसा जिस हिसाब जो उसका बना हुआ है उसी हिसाब से वो करते हैं। तो ये 7.5 इंच का वैसे बहुत होता है। यहाँ से आप ये 1.25 इंच ले लीजिए, 1.25 इंच ये करीब ये ले लीजिए और इसी से पट्टी से इसको भी, ये आपका चाक हो गया। यहाँ से आपने इसको काटना है इस निशान से, चाक के निशान से आधा पौना इंच आप ऊपर काटिए। ये आपकी बैक कंप्लीट होगी। आप दोबारा फिर समझ लीजिए, ये हमने 1.25 इंच लिया है, 1.25 इंच की शेप दी है, यहाँ से ये आधा इंच है और यहाँ हमने करीब डेढ़ 2 सूत हमने ये यहाँ पे शेप दी है, क्योंकि जो पीछे की शेप होती है बैक की वो यहाँ से हल्की सी राउंड होती है। तो ये हमने राउंड दिया है, तो ये हमने राउंड का यहाँ से भी बढ़ा दिया है टीक में और यहाँ से भी बढ़ा दिया है। अब मैं इसको काट देता हूँ। ये देखिए बहुत से लोग यहाँ से 2 सूत नीचे करके काटते हैं, ये 2 सूत इससे निशान से नीचे करके काटते हैं, लेकिन मैं नहीं काटता। मैं सिर्फ ये 1 इंच की ही टीक बना के चलता हूँ। ये आपकी बैक हो गई है। अब मैं इसका सामना काटता हूँ। सामने के लिए हम इसको घुमा लेंगे, नीचे का हिस्सा ऊपर ले आएंगे और ऊपर का नीचे ले लेंगे। पहले बैक को आप सीधी रखिए। ये हमने बैक सीधी रख ली और ये निशान हम उठा लेंगे। ये पहले निशान लगा लेते हैं। ये जो लंबाई का निशान हमने लगाया है, ये हम यहाँ तक नहीं लगाएंगे,
क्योंकि लंबाई हमने इंची टेप से 1 इंच ज़्यादा रखनी है। तो ये हम सिर्फ यहाँ तक लगा लेते हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही। कटिंग का बचा हुआ भाग मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा।